महासंग्राम हुआ शुरू। प्रत्याशी कर रहे घर घर प्रचार। प्रत्याशियों से होगी सीधी बात। कौन जीतेगा कौन हारेगा चुनाव? पुराने नारे और वादों से क्या चुनावी नैया होगी पार? रोजाना देखिए अग्रभारत न्यूज के साथ। अग्रभारत न्यूज के चुनावी महासंग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के 10 फरवरी को प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद में हम आज फतेहाबाद विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जी के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे फतेहाबाद विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, चुनाव लड़ा और 10 तारीख को उनके वोट पड़े, तो इस चुनाव प्रचार की इस महासंग्राम में लेकर के उनका क्या अनुभव रहा, अपने इस अनुभव को जनता तक साझा करेंगे, शेयर करेंगे और एक बार जानेंगे वो अपने इस चुनाव मैदान से लेकर के और कौन से प्रत्याशी, कौन से पार्टी के प्रत्याशी से अपनी इस पर्दा मानते हैं, कौन इनके पक्ष में द्वितीय ऐसा कैंडिडेट था जिनसे इनकी नेताजी की प्रतिस्पर्धा रही। आइए जान लेते हैं। नेताजी नमस्कार। आपके नमस्कार। 10 फरवरी को आपका चुनाव संपन्न हुआ, अच्छा चुनाव रहा था और 59.2% का फतेहाबाद विधानसभा में चुनाव रहा। इसके लिए प्रतिशत मात्रा तो बहुत कम थी, लेकिन ये बताइए आपके चुनाव में क्या क्या अनुभव रहा, उसको एक बार जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं अग्रभारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे चुनाव में मुझे देखने को मिला कि हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का मुझे समर्थन मिला और मैं इधर जयसिंगाबाई से लेकर एक अर्जुन नगर गांव है बगिया श्यामला तक हर गांव में भ्रमण किया, मुझे अच्छा समर्थन मिला। मेरा चुनाव लड़ने का एक ही कारण रहा कि विभिन्न पार्टियां हमारे समाज का वोट लेना चाहती थी, परंतु जब टिकट की बारी आती टिकट नहीं देती थी। हमने भी सोचा कि हमारी एक पार्टी कुशवाहा का एक दल होना चाहिए, जन अधिकार पार्टी। इसके मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं और बाबू सिंह कुशवाहा जी लगभग 325 सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ रही है और इसी के तहत मैंने चुनाव लड़ा। जब पार्टी कौन हार रहा कौन जीत रहा है, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और चौथा प्रत्याशी मैं था। बाकी मुझे नहीं मालूम है कि 5वां कौन था, परंतु मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और हार जीत 13 प्रत्याशी थे, एक ही प्रत्याशी जीतेगा, परंतु चुनाव में अनुभव अच्छा रहा। मैंने 6 फरवरी के दिन बहुत अच्छी रैली सती मंदिर पर कराई थी। उस रैली में मुख्य अतिथि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आए थे। उस रैली को देखकर सभी दलों के पसीना छूट गए थे और मुझे भरपूर समर्थन मिला और मतगणना होगी 10 मार्च को। परिणाम कुछ भी हो, परंतु अनुभव अच्छा रहा और चुनाव लड़ने से पता लगता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। और इससे जान पहचान पहले तो अच्छी थी, पर चुनाव में सभी लोगों से मैं रूबरू हुआ और सबने अच्छा सहयोग दिया और पार्टी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और मुझे विश्वास है इस बार चुनाव में पार्टी को मान्यता मिल जाएगी और मेरी तैयारी है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी बड़े दमदारी से चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद। जिस तरह से 4 कैंडिडेट अलग अलग मैदान में थे, समाजवादी पार्टी से रूपाली दीक्षित मैदान में थी, बहुजन समाजवादी पार्टी से शैलू जादव थे, भारतीय जनता पार्टी से छोटेलाल वर्मा जी मैदान में थे और कांग्रेस पार्टी से होतम सिंह निषाद थे। तो ये सब पार्टियां कह रही हैं कि जिस तरह से जन अधिकार पार्टी के राजेश कुशवाहा जिस मैदान में आए उसी समय से चारों पार्टियों के दांत खट्टे थे, उसको क्या कहेंगे? देखिए, तीनों पार्टियां कुशवाहा समाज का वोट लेती नहीं अब तक, पर जब से मैं मैदान में आया तीनों पार्टियों के
इसलिए पसीना छूट रहे थे, क्योंकि तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ मेरे वोटों को खींच रही थी। परंतु जो रैली हुई 6 तारीख को, उनको नहीं आवाज़ था कि जी रैली इतनी बड़ी होगी, परंतु रैली देखकर सबके पसीने छूटे और मेरे समाज के साथ साथ मुझे अन्य समाजों ने भी पूरा सहयोग किया। और 3 प्रत्याशी सपा बसपा भाजपा, चौथा मैं जनता कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, 5वां प्रत्याशी कांग्रेस को मैं कोई प्रत्याशी नहीं मानता हूं, केवल नाम के प्रत्याशी थे। कांग्रेस का बहुत ही शायद मैं क्या कहूँ अपने मुँह से, कितना वोट निकलेगा जब मतगणना होगी देख लेना। और चारों प्रत्याशियों का 3 मुकाबला होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपके विपक्ष में ज़्यादा तरह से खड़ी थी और जीत का आंकड़ा आपकी तरफ से किस ओर जाता है? मेरे विपक्ष में तो तीनों पार्टियां थी, सपा भाजपा बसपा। मैं तो तीनों को अपना विरोधी मानता हूं, क्योंकि जनता कांग्रेस पार्टी नई पार्टी है, इसके मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। आप अपने आप को मानते हैं कि हमारे पक्ष में कितना वोट पड़ सकता है? मैं मानता हूं कि मेरे पक्ष में लगभग समाज का और अन्य समाज का अच्छा वोट पड़ा है। ये तो नहीं कह सकता हूं कितना वोट पड़ा है। हर व्यक्ति जीत की ओर अग्रसर है, मैं भी हूँ। जैसा कि चुनाव के बाद में आज जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा ने फतेहाबाद विधानसभा में आज अपने विचार अनुभव किए, जो उन्होंने चुनाव के समय और चुनाव से पहले प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। उनसे उन्होंने बताया, मुझे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये मेरा अच्छा खासा उत्साह रहा, अनुभव भी अच्छा रहा। लेकिन जिस तरह से उनके अच्छे ये अनुभव उनको कहीं आगे पहली बार चुनाव लड़ा है, आगे इससे अच्छा हो सकता है, इसके बारे में कहा। फिलहाल ये तो तय 10 मार्च को ही हो पाएगा, आखिर जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा को कितनी वोट मिल पा रही हैं। फतेहाबाद से अग्र भारत न्यूज़ के लिए देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।